अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, सीपीआई के जो फिगर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व है उसका जो टोटल फोकस है वो सीपीआई के फिगर्स पे, यानी अब उसका जो फोकस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई चेंज आता है तो उस हिसाब से फेडरल रिजर्व बैंक रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी या डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी इस पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना है, मेंटेन करना है या डिक्रीज करना है। डिक्रीज तो खैर फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड यही है कि साल के आखिर तक एक दफा बैंक रेट इंक्रीज होगा। यानी एक्सपेक्टेड है कि एक दफा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा 25 बीपीएस। तो अगर ये बहुत ज्यादा कम आता है, सीपीआई के फिगर्स बहुत ज्यादा कम आते हैं, तो फिर इसको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो वो फिर डॉलर के लिए नेगेटिव हो। ठीक है। तो अभी जो ज्यादातर फोकस है वो सीपीआई के फिगर्स पे। अब ये सीपीआई के फिगर्स पे जो फोकस है महंगाई पे, वो इस वजह से भी है कि यूएस और ईरान की जंग हो रही है। जंग की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, और ऑयल प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं तो उसकी वजह से महंगाई आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो एक्सपेक्टेड यही है कि -0.4 से 0.1, 3.5 से 3.4, और इसी तरह यहाँ पे भी 2.6 से 2.5, हल्का पुल्का ईयरली फिगर्स में हल्का पुल्का डिक्रीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत डिक्रीज आएगा। 3.4 आएगा, पिछली दफा 3.5 आया, एक्सपेक्टेड है 3.4 आएगा। 2.6 आया था पिछली दफा, अभी एक्सपेक्टेड है 2.5 आएगा। तो अगर ये वाकई में डिक्रीज आते हैं, फॉर एग्जांपल ये 0.0%, 3.4 से अगर ये 3.2 परफेक्ट होगा, लेकिन अगर 3.3 भी आता है, इसी तरह 0.2 से 0.1 और 2.5 से 2.3 परफेक्ट होगा, लेकिन अगर 2.4 भी आता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि महंगाई कम तो क्या होगा, डॉलर नीचे आएगा। डॉलर नीचे आएगा तो हम सिंपली यूएसडी जेपीवाई में सेल कर सकते हैं। अब क्यों इसमें सेल कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ जापान यूएस जॉइंटली इसको सेल कर रहा है, तो इसका मतलब है अगर सीपीआई के फिगर्स खराब आते हैं तो इसने नीचे आना है। बैंक ऑफ जापान भी इससे फायदा उठाएगा, इसको मजीद सेल करेगा, और इसमें शार्प किस्म की अच्छी किस्म की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो यूएसडी जेपीवाई को भी हम सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये महंगाई बहुत ज़्यादा कम आती है तो गोल्ड में भी हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो गोल्ड को भी आप बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट 4,400 4,500 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सेम अगर डॉलर नीचे आता है तो यूरो यूएसडी स्ट्रांग होगा, जीबीपी यूएसडी स्ट्रांग होगा, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, सारी चीज़ें स्ट्रांग होंगे। बट ओवरऑल अगर आपने ट्रेड करना है तो यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई को आप सेल कर सकते हैं। और अगर आपने गोल्ड को ट्रेड करना है तो गोल्ड को बाय कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये सीपीआई के फिगर्स कम आते हैं तो इसका मतलब है महंगाई कम होगी। महंगाई कम तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट होगा, हालात नॉर्मल होंगे। जब हालात नॉर्मल होंगे, ठीक है, तो लोग रिस्की एसेट्स की तरफ जाएंगे। तो रिस्की एसेट्स हमारे पास क्या है, बिटकॉइन है। ठीक है, बिटकॉइन स्ट्रांग होगा क्योंकि महंगाई कम। ठीक है, स्टॉक मार्केट स्ट्रांग होगा, S&P 500, नास्डैक, डाउ जोन्स वगैरह ये स्ट्रांग होंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि US 500 और US 100 भी स्ट्रांग होगा। और इसी तरह जो डॉलर है वो वीक होगा, क्योंकि डॉलर जो है वो सीपीआई की फिगर कम, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा, तो वी विल एक्सपेक्ट के जो डॉलर है वो यहाँ तक नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है। बाकी अगर ये इंक्रीज आता है तो वो फिर डिपेंड करेगा कि अगर इंक्रीज ज़्यादा आता है, फॉर एग्जांपल 0.1 से 0.4, 3.4 से 3.7% आता है। अच्छा, अब इंक्रीज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए तभी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज मैं क्यों ट्रेड नहीं कर रहा उसकी मैं बताता हूँ वजह। अगर फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा आती, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉलर स्ट्रांग होगा। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई भी स्ट्रांग होगा। लेकिन यूएस वालों ने और जापान वालों ने हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि डॉलर को आपने बाय नहीं करना। अगर आप डॉलर बाय करेंगे तो आप हमारे अगेंस्ट जाएंगे, आप यूएस के अगेंस्ट जाएंगे, आप जापान के अगेंस्ट जाएंगे। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हम उनके अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि जो महंगाई है वो ज्यादा आ जाए, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए और यहाँ से वो लोग सेल करना शुरू कर दे, और सीधा जो है वो शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिले, मार्केट सीधा जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है। तो हम बैंक ऑफ जापान के अगेंस्ट या यूएस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे वो लोग सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। इट टोटली डिपेंड कि कहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि कहाँ पे सेल करेंगे, तो इसी वजह से हम इससे दूर रहेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। और
एडिशनली अगर आपने करना भी है तो फिर गोल्ड में सेल कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड नीचे आएगा, बट ओवरऑल मैं बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहूंगा। और इसमें किसी किस्म की, अगर डाटा बहुत ज़्यादा बेस्ट आता है, सीपीआई के फिगर्स बेस्ट आते हैं, तब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और इसी तरह आपने ये भी देखना है कि सीपीआई में ऐसा ना हो कि यहाँ पे इंक्रीज आ जाए, यहाँ पे डिक्रीज आ जाए, या यहाँ पे डिक्रीज आ जाए, यहाँ पे इंक्रीज आ जाए, तो ये फिर मिक्स डाटा कंसिडर होगा। मिक्स डाटा को आपने ट्रेड नहीं करना जब ये चारों आपस में अलाइन हो, या एटलीस्ट ये तीन अलाइन हो। फॉर एग्जाम्पल ये 3.4% भी कम आ जाए, 3.2 या 3.3, 0.2 भी 0% या 0.1%, 2.5 भी 2.4 या 2.3%, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सारा जो डाटा है वो हमें बता रहा है कि डॉलर ने सेल जाना है। तो सिंपली बैंक ऑफ जापान और यूएस जॉइन इंटरवीन कर रहे हैं मार्केट में, तो यूएसडी जेपीवाई में भी हम कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ गोल्ड को भी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रांग होगा। अब जब सीपीआई के फिगर्स कम आएंगे तो एक्सपेक्ट क्या किया जाएगा, एक्सपेक्ट यही होगा कि बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते तो डॉलर जो है वो वीक होता है, स्ट्रांग नहीं होता। और इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है क्रिप्टो मार्केट के लिए भी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए भी। तो सिंपली समरी यही है कि अगर डाटा खराब आता है तो यूएस और बैंक ऑफ जापान वाले इंटरवीन करेंगे हमारे साथ, तो हम भी उसको सेल करेंगे, और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें मिल सकता है। लेकिन अगर डाटा बेस्ट आता है तो फिर हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। डाटा खराब आता है तो महंगाई कम, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए भी, क्रिप्टो के लिए भी, गोल्ड के लिए भी। और अगर डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट आता है, ठीक है, सीपीआई महंगाई बढ़ती है, तो नेगेटिव है स्टॉक के लिए, नेगेटिव है क्रिप्टो के लिए, और नेगेटिव है डॉलर की गोल्ड के लिए।